इसके साथ ही अगर हम बात करें, आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ, लेकिन उसकी वजह कुछ और नजर आई है। दरअसल उसकी वजह है एक नोटों की गड्डी वहां पर मिली है और सभापति का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। खड़गे ने नाम उजागर करने पर आपत्ति जताई है कि आखिर वो गड्डी, आपको बता दें कि ये जो नोटों की गड्डी है वो सीट नंबर 222 से मिली है, जिसे कांग्रेस सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट किया गया है और इस मामले को लेकर कांग्रेस सदस्यों ने जमकर हंगामा किया है। हालांकि इस बीच अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी सफाई दे दी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी इस पूरे मामले पर हमलावर है। अब सीट नंबर 222 से मिली नोटों की गड्डी को लेकर बीजेपी क्या कुछ कह रही है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन साथ ही आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की बेंच पर ये नोटों की गड्डी मिली है, जिसको लेकर सभापति ने अब जांच का आश्वासन दिया है कि इस मामले पर जांच की जाएगी कि आखिर उस सीट पर नोटों की गड्डी कहां से आई है, कौन उन नोटों की गड्डी को वहां पर लेके आया है, इस पर पूरी जांच की जाएगी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ खड़गे ने नाम उजागर करने पर सीधे तौर पर आपत्ति जता दी है। इसके साथ ही किरण रिजिजू ने कहा कि सीट संख्या और सदस्य का नाम बताने पर आपत्ति क्यों है, क्योंकि ये सीट है सीट नंबर 222, जिसे अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट किया गया है, ये जानकारी दी गई है। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। अगर नोट की गड्डी हाउस के अंदर किसी सीट पर, अलॉटेड सीट पर प्राप्त होना या मिलना, ये बिल्कुल गलत है और सीधा देखिए कांग्रेस का कल्चर है। इस प्रकार की प्रवृत्ति कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं कि क्या जरूरत थी इतने सारे नोट लेकर के आना, गड्डियाँ लेकर के आना, उसकी तो आवश्यकता नहीं। ये बहुत गंभीर मैटर है और इसलिए मुझे लगता है कि हाउस को इसकी जांच पड़ताल करके उसके सत्यता को जानना चाहिए कि आखिर में ये हुआ कैसे, इस घटना को अंजाम किसने दिया। पहली बात तो ये कि इसका मतलब पैसे अब उनके पास इतने बेहिसाब हैं, चूंकि क्लेम करने नहीं आए तो उनके ऊपर एक बार पुनः वह संदेह उत्पन्न होता है कि बहुत से ऐसे धन है और धन के स्रोत हैं जहां पर कि लोगों को पता तो लग जाता है कि पैसा किसका है, वो क्लेम करने नहीं आते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस विषय पे गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई आप तो हर चीज पे सवाल करते थे, आज कैश नोट बरामद हो जाए पार्लियामेंट के अंदर और उसका आप हिसाब देने से बच रहे हैं। तो ये सीट नंबर है, राज्यसभा की सीट नंबर है 222, जहां पर नोटों की गड्डी ये मिली है। हालांकि इसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी सफाई दे दी है कि उन्हें इस गड्डी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कुछ कहा है और किस तरह अपनी सफाई दी है वो बताते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कोई सुरक्षा की गफलत है तो उसको देखना चाहिए, लेकिन ये गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है। तो अभिषेक मनु सिंघवी को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि ये जो मामला सामने आया है, हालांकि ये जांच का विषय है कि आखिर वो गड्डी कहां से आई है, लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना है कि ये मामला गंभीर के साथ साथ हास्यास्पद भी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आखिर जिस जगह से ये नोटों की गड्डी यानी कि सीट नंबर 222 से गड्डी जो मिली है उसमें सीट नंबर का खुलासा नहीं करना चाहिए था और ना ही नाम का खुलासा करना चाहिए था। इसी के साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं कुमार आलोक, उनका रुख कर लेते हैं और ताजा अपडेट उनसे ले लेते हैं। कुमार आलोक, राज्यसभा में हम देख रहे हैं जब से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है हंगामा लगातार हो रहा है, लेकिन आज हंगामे की वजह कुछ और ही नजर आती है, नोटों की गड्डी। देखिए बहुत ही विचित्र स्थिति है और जैसे ही सवेरे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो खुद सभापति महोदय ने ये सदन को बताया कि कल जब एंटी सैबोटेज टीम जो होती है, जब सदन का कार्य पूरा हो जाता है, सदन के पूरे दिन का काम खत्म हो जाता है, तो सुरक्षा कर्मी उसका चेक करते हैं और एक एक चीज का वहां पर चेकिंग होती है और उसी चेकिंग में 222 नंबर सीट पर नोटों की गड्डियां मिली। बताया जाता है कि 50,000 से अधिक नोट वहां पर थे, 500 रुपए की गड्डी थी। उसके बाद सदन में हंगामा शुरू हुआ आज सवेरे और जहां विपक्ष का कहना था कि इसकी जांच कराई जाए, इसके तह में कौन है, कैसे आया कैश,
और आश्वासन भी आया सभापति की ओर से कि इसकी जांच कराई जाएगी और खबर आ रही है कि हाई लेवल कमेटी इसके लिए बनाई गई है जांच के लिए। उधर कांग्रेस का कहना है, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना था कि जब जांच की प्रक्रिया शुरू है तो नाम का खुलासा नहीं करना चाहिए था, सीट नंबर का खुलासा नहीं करना चाहिए था। तो दूसरी तरफ किरण रिजिजू जो हैं उन्होंने कहा कि जांच कैसे प्रभावित हो जाएगा और इसको नाम बता देने में क्या दिक्कत है। अगर सभापति ने नाम बताया और सीट नंबर बताया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम एक थोड़ी सी पृष्ठभूमि एक और पृष्ठभूमि की ओर ले जाना चाहते हैं कि आपने देखा होगा कि सन 2008 में जब यूपीए 1 की सरकार थी और यूपीए 1 की सरकार में 59 सीटें जीतकर आई थी वामपंथी पार्टियां, और वामपंथी पार्टियों के ही समर्थन से सरकार चल रही थी। लेकिन जब मनमोहन सिंह ने एक बिल लाया, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, यानी भारत अमेरिकी सैन्य समझौता जो बिल लाया, उस बिल को लेकर के वामपंथी पार्टियों का प्रबल विरोध था और उन्होंने धमकी दी कि हम सरकार गिरा देंगे और सरकार को विश्वास मत में जाना पड़ा। तो बहुत ही डोलड्रम की स्थिति थी कि सरकार बच पाएगी कि नहीं। उसी बीच एक ऐसा खुलासा हुआ कि जो बीजेपी के 3 सांसद हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ 2 और सांसद, वो सदन के बीचों बीच आ गए और भरी सदन में उन्होंने नोटों की गड्डियां उछाल दी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के अमर सिंह के माध्यम से ये हम लोगों को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए सदन में 1 करोड़ रुपया का ऑफर दिया था और ये हम लेकर के आए हैं। तो उस घटना के बाद सोमनाथ चटर्जी जो स्पीकर थे उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने ये जुलाई 2008 की घटना थी और उसके बाद 2009 में कमेटी ने ये निर्णय किया कि इस पर एफआईआर किया जाए और दिल्ली पुलिस में एफआईआर हुआ और अमर सिंह और उनके अहमद पटेल का भी नाम आया था, लेकिन अमर सिंह पर एफआईआर हुआ और बाद में हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये मामला गया तो सबों को बरी कर दिया गया। फग्गन सिंह कुलस्ते और 2 और सांसद जो थे उनको कहा गया कि इन्होंने विसिल ब्लोअर की भूमिका अदा की है और अमर सिंह को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया। तो अब देखना होगा कि ये संसदीय कमेटी अगर बनेगी इस नोटों की गड्डी के जांच को लेकर के, तो क्या ये दिल्ली पुलिस को एफआईआर करेंगे या क्या आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से नाम और सीट की बात कही जा रही है कि 222 नंबर ये सीट है और इस सीट को अलॉट किया गया है अभिषेक मनु सिंघवी को, तो ऐसे में आखिर नाम अगर उजागर हो गया है तो इससे कांग्रेस को समस्या क्या है, परेशानी क्या है? वही चीज किरण रिजिजू ने कहा कि अगर आप जांच की मांग आप कर रहे हैं, हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं जी। दूसरा उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि अगर विदेशी एजेंसी, कोई भी विदेशी एजेंसी आती है, हिंडनबर्ग हो चाहे और भी कोई एजेंसी हो, और कोई भी आरोप हवा में लगाती है तो उस पर आप तुरंत जांच की मांग करते हैं और यहां अगर जांच हुई तो क्या दिक्कत है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या सदन में सांसद नोटों की गड्डी लेकर आ सकते हैं, करेंसी लेकर ढो सकते हैं। हालांकि स्टेट बैंक है यहाँ पर, संसद में स्टेट बैंक है और वहां जो नेता जाते हैं, सांसद जाते हैं और पैसे का विड्रॉल करते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है और जांच में क्या होता है, जांच में क्या उभर के आता है, ये देखने वाली बात होगी। अभी तक ये जांच की जब लगातार बात कही जा रही है और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं हमलावर होती हुई कांग्रेस पर ऐसे में नजर आ रही है, बहुत ज्यादा हमलावर बीजेपी, और जिस तरीके से संसद के कार्य को एक तरह से एकदम सुचारू रूप से चलना चाहिए वो नहीं चल पा रहा है। विपक्ष के जो अड़ियल रवैये के कारण आप देखेंगे लोकसभा भी कार्रवाई बाधित हो रही। अभी राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई और लंच के बाद वो भी अभी एडजर्न हो गई। तो इसके बावजूद आपने जिस तरीके से नोटों की गड्डी वाला मामला आया तो बीजेपी हमलावर हुई और कहा कि जांच हो, इसकी जांच हो। और दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रही कि कांग्रेस के जो अभिषेक मनु सिंघवी है, उनका कहना है कि मैं जब यहां पर आया था 12:57 में कल, तो 3 मिनट के लिए संसद में गया और उसके बाद हम लोग चले गए वहां पे जो संसद का कैंटीन है वहां हम लोग लंच करने चले गए। हमारे साथ अयोध्या प्रसाद थे वो, और उसके बाद मैं घर चला गया। तो ये कैसे हो गया, किसने रख दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच ये मामला गंभीर भी है और हास्यास्पद भी है। तो उन्होंने एक सुझाव भी दिया कि अब तो ऐसा होना चाहिए, सदन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो भी संसद सदस्य अपनी सीट पर बैठे हो तो वहां एक लॉक की सुविधा होनी चाहिए और लॉक करके वो चाबी सांसद अपनी जेब में रखकर घर ले जाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है और मैंने कहा आपको पहले की जांच, साथ ही अब ये पूरा मामला जो है वो अब है जांच का विषय। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हालांकि ये पूरा जांच का विषय है और जांच में ये देखना होगा कि आखिर ये नोटों की गड्डी है किसकी, और ये तभी साफ हो पाएगा जब ये जांच हो जाएगी पूरी। तो इस खबर पर नजर लगातार